हेलो डियर, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करें। देखो, अधिकांश बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने में दिक्कत होती है। आप ये वीडियो लास्ट तक देख लें, जिसके बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं जाने वाली। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि रूट के अंदर 2 की घात n बराबर 64 हो तो n बराबर क्या होगा। तो देखो, हमको n का मान निकालना है, तो हम इसको लिख लेंगे। यहाँ पर रूट के अंदर 2 की घात n बराबर क्या दिया है, 64 दिया है। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 2 की घात n का वर्ग बराबर 64 का वर्ग। अब यहाँ पर देखो, ये घात 2 से ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की घात n बराबर 64 की घात 2 है, मतलब 64 गुणित 64। किसी भी संख्या की घात जितनी हो उसको उतनी बार गुणा करके हम लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो, इसको आगे हल करेंगे। 2 की घात n बराबर 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6 गुणित 64 को क्या लिखेंगे, 2 की घात 6। अब यहाँ पर देखो, घातांक एवं करने का नियम लगता है, a की घात m गुणित a की घात n हो तो बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, आधार समान है ना, और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो ऐसी कंडीशन में घातें जुड़ जाती है। तो देखो, a की घात क्या हो जाएगी, m प्लस n हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हम वही नियम लगा देंगे, कौन सा वाला, ये वाला। तो देखो, 2 की घात n बराबर क्या हो जाएगी, 2 की घात 6 प्लस 6 कितनी हो जाएगी, 2 की घात 12 हो जाएगी। यहाँ पर ये वाला नियम लग गया। अब यहाँ पर देखो, आधार इन दोनों का बराबर है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो ये जो घातें हैं ये आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम n बराबर क्या लिख देंगे, 12, और हमको ज्ञात क्या करना था, n का मान ही ज्ञात करना था। तो n का मान कितना आ जाएगा, 12। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के सवाल को स्टेप बाय स्टेप बड़े ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं।